Friend, welcome to my YouTube channel. I am Rekha ma'am from RS Bura Academy. बच्चों, today I shall tell you about Beehive Books second chapter The Sound of Music by देबाराव कोहली। देबाराव कोहली के द्वारा ये द साउंड ऑफ म्यूजिक लिखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट देबाराव कोहली कौन थे। देबाराव कोहली इज़ अ फ्रीलांस राइटर एंड ब्रॉडकास्टर। बच्चों, सी ग्रू अप इन टोरंटो। वो जो पालन पोषण उसका हुआ वो टोरंटो के अंदर हुआ। एंड एजुकेटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो। वेस्टर्न जो ओंटारियो की यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर उसको एजुकेट किया गया। सी वर्कड एज अ रिपोर्टर फॉर सीबीसी रेडियो इन वॉशिंगटन। वॉशिंगटन के में जो सीबीसी रेडियो का जो चैनल था वहाँ पर उसने रिपोर्टर के रूप में भी काम किया था। नेक्स्ट बच्चों, हम चलते हैं लेसन की साइड। हमारा जो साउंड ऑफ म्यूज़िक है ये क्या है, आखिर इसका ये जो टाइटल है साउंड ऑफ म्यूज़िक ही क्यों लिया गया है। बच्चों, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एवेलिन ग्लेनी, अ स्कॉटिश गर्ल। ये एक स्कॉटिश गर्ल की जो स्टोरी है। फ्रॉम हर चाइल्डहुड शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड शी वॉन्टेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ बट शी बिकेम डीफ व्हेन शी वॉज 11। उसका म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी और वो इंटरेस्ट था और वो म्यूज़िक को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहती थी। बट अचानक से क्या होता है, शी बिकेम डीफ एंड व्हेन शी वॉज 11। जब वो 11 ईयर्स की होती है तो वो एकदम से डीफ हो जाती है। हावेवर शी डिड नॉट लॉस हार्ट, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं करती है, अपना जो हार्ट को लॉस नहीं करती है या लूज़ नहीं करती है। शी लर्न टू फील म्यूज़िक थ्रू द वेरियस पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। वो म्यूज़िक को सीखती है, जो वेरियस पार्ट्स होते हैं बॉडी पार्ट से सीखने की कोशिश करती है। दो शी वॉज डीफ येट शी कुड लिसन टू द स्वीट म्यूज़िक ऑफ म्यूज़िक थ्रू हर माइंड एंड बॉडी। वो स्वीट साउंड ऑफ म्यूज़िक तो लिसन कर सकती है, बट वो उस म्यूज़िक को उसके माइंड और बॉडी से लिसन कर रही है, नॉट थ्रू द ईयर्स। ईयर से लिसन नहीं कर रही है। इट वॉज समथिंग वेरी रिमार्केबल। ये उसके लाइफ में कुछ न कुछ रिमार्केबल एक यूनिक थिंग्स थी। सी बिकेम द मेंबर ऑफ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। बच्चों, वो एक जो यूथ ऑर्केस्ट्रा होती है उसकी मेंबर बन जाती है। सी वॉज टू द किंगडम यूनाइटेड किंगडम एंड इम्प्रेस्ड एवरीवन विद हर स्किल। और वो हर एक व्यक्ति को इम्प्रेस कर देती है अपने स्किल से, टैलेंट से। ग्रेजुअली बच्चों क्या होता है, सी स्टार्टेड लिविंग सोलो परफॉर्मेंसेस। परफॉर्मेंसेस मीन्स होता है अपने जो प्रदर्शन होता है वो सोलो करती है। एंड सी हैड द मास्टरी ऑफ अबाउट 1000 परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। जो 1000 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तबले के टाइप्स होते हैं, उनमें वो अपनी डिग्री हासिल कर लेती है, मास्टरी हासिल कर लेती है। सी वन मैनी अवार्ड्स बट रिमेंड एज हम्बल एज एवर। इतने अवार्ड विनिंग करने के बाद भी वो हम्बल रहती है। अपार्ट फ्रॉम हर रेगुलर कंसर्ट्स, जब वो रेगुलर कंसर्ट्स करती है तो सी ऑल्सो गिव कंसर्ट्स टू हेल्प द डीफ चिल्ड्रन। तो वो एक जो कंसर्ट्स की अरेंजमेंट जो करती है वो डीफ चिल्ड्रन के लिए करती है। सी बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हैंडीकेप्ड पीपल। इस तरीके से वो एक इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाती है हैंडीकेप्ड पीपल के लिए। सी डेमोन्स्ट्रेटेड टू देम दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन। वो डेमोन्स्ट्रेट करती है उनको कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, फॉर वन हु हैज़ द विल टू डू ए थिंग एंड वर्क हार्ड फॉर इट। तो वन हु हैज़ द विल वो डेमोन्स्ट्रेट कर देती है टू देम, उनको, दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। उन लोगों को जो डीप पीपल है उनके सामने कॉन्सर्ट के थ्रू वो बता देती है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इफ़ वन हैज़ द विल टू डू अ थिंग, अगर किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति होती है उस काम को करने की। एंड वर्क्स हार्ड फॉर इट, और वो कहती है कि उस चीज़ के लिए कोई भी व्यक्ति वर्क हार्ड करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। द साउंड ऑफ म्यूज़िक बच्चों एवेलिन ग्लेनी नाम की एक गर्ल की स्टोरी है जो डीफ होने के बावजूद भी हर एक चीज़ को लिसन करने में कामयाब हो जाती है। ड्यू टू हिज विल पावर की वजह से
हार्ड वर्क की वजह से। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर द साउंड ऑफ म्यूजिक जो हमारा चैप्टर है रिटन बाय देबारो कोली, वो हम आज पढ़ेंगे। ये स्टोरी है एवेलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की की, जो सी कैन नॉट हियर विद द हेल्प ऑफ ईयर, ईयर की हेल्प से वो सुन नहीं सकती, बट सी कैन हियर विद अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो उनसे सुन सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ दिस गर्ल, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट हैज़ गिवन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गॉड ने उसकी हियरिंग को तो ले लिया है, बट गिव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसको ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी है दैट वी हियर सी फील डीपली देन एनी ऑफ अस। जो हम सुन सकते हैं वो उस चीज़ को क्या कर सकती है, फील कर सकती है, डीपली, गहराई से वो उस चीज़ को फील करती है, देन एनी ऑफ अस, हमसे ज़्यादा फील करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूज़िक को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फोट अगेंस्ट द फिजिकल डिसेबिलिटी। यहाँ पर हम एक ऐसे गर्ल की स्टोरी पढ़ते हैं जो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट फाइट करती है एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी, और अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल स्टोरी के रूप में चेंज कर देती है, मतलब उसका लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ बन जाता है। रस और क्राउड्स जोसेल्फ पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रस मीन्स बच्चों होता है, रस और क्राउड्स, क्राउड्स मीन ह्यूज पीपल जब वहाँ पर गैदर हो जाते हैं, जोसलिंग करते हैं, वो पुश ईच अदर, एक दूसरे को पुश करते हैं। फॉर पोजीशन, पोजीशन मीन टू टेक प्लेस, किसी भी जगह पर स्थान लेने के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, कहाँ पर, अंडरग्राउंड जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर। स्लाइट गर्ल, स्लाइट गर्ल मीन होता है यहाँ पर थीन गर्ल, लुकिंग यंगर, वो बिल्कुल यंगर दिख रही थी देन हर 17 ईयर्स, उसके 17 ईयर्स की अपेक्षा। And was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. She was nervous, nervous means afraid थी वो, yet excited, but she was excited, she felt, वो felt कर रही थी वाइब्रेशन को, approaching, reaching करते हुए ट्रेन की। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from the Scottish farm. But this aspiring music faced the bigger challenges than most of profoundly deep. यहाँ पर बच्चों क्या बताया गया है, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। वो किस चीज़ में पार्ट करने के लिए जा रही थी, जो प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक थी लंदन के अंदर, वहाँ पर लंदन में वो पार्ट लेने जा रही थी। एंड डोंटिंग इनफ, डोंटिंग का मीनिंग बच्चों क्या होता है, फ्राइटेनिंग, थोड़ा सा नर्वस जैसे फील हो जाता है, वो थोड़ी सी फ्राइटेनिंग थी। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, एक ऐसा टीनेजर यानी कि एक ऐसी छोटी सी लड़की थी जो बिल्कुल मतलब कोई भी दुनियादारी से इतना ज़्यादा वास्ता उसका नहीं रहा था, वो बिल्कुल फ्रेश थी, फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म से वो आई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज, परंतु वो क्या फेस करती हैं, एस्पायरिंग मीन्स वो जिसकी इच्छा शक्ति, विलिंगनेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एस्पायरिंग म्यूजिक क्या करता है, फेस करता है बिगर चैलेंज को देन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, जो ज़्यादा था, जो उसके प्रोफाउंडली मीन्स होता है डीप, डीप होने की वजह से था, डीप होने की वजह से था, जो बहरे होने की वजह से था, उसको वो फेस कर रही है। यहाँ पर एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मीनिंग बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आया है हमारा एस्पायरिंग म्यूजिशियन। एस्पायरिंग म्यूजिशियन क्या होता है, अब मैं आपको एस्पायरिंग म्यूजिशियन की डेफिनेशन बता रही हूँ। अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करना चाहता है, म्यूजिशियन बनना चाहता है, और उसकी जो विलिंग पावर है उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा है, वो हर संभव कोशिश करता है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा कि वो पार्टिसिपेट करने जा रही है
जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन के अंदर हैं और वो स्कॉटिश फार्म से आई है। ये हमने पहले ही बताया कि सी इज़ अ स्कॉटिश गर्ल, बट वो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है। सी वांट्स टू लर्न म्यूज़िक विद हार्ट। वो फेसेस करती है मैनी प्रॉब्लम्स को। एंड देन इन नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं उसके बारे में मोर डिटेल्स। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग। एवेलिन ग्लेनी की जो लॉस होती है हियरिंग की, हियरिंग मीन्स उसको सुनता नहीं है, हैड बीन ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे होता है। जो सुनने की पावर उसकी जाती है वो ग्रेजुअली जाती है। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। जब उसकी मदर नोट करती है कि समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ न कुछ रॉन्ग हो रहा है, व्हेन शी वाज 8 years old। एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब एवेलिन क्या कर रही थी, वेट कर रही थी पियानो पे प्ले करने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम, वो उसके नेम को पुकारती हैं, उसकी मदर उसको उसके नेम से पुकारती है। सी डिड नॉट मूव, बट वो मूव नहीं करती है अपनी जगह से। आई सडनली रियलाइज सी हैड नॉट हर्ड सेज आइसाबेल ग्लेनी। जो आइसाबेल ग्लेनी है उसकी मदर है, वो कहती है कि जब उसने मेरी आवाज़ को नहीं सुना, आई सडनली रियलाइज, मैंने रियलाइज़ किया कि सी हैड समथिंग रोंग, कि उसके साथ कोई ना कोई चीज़ रोंग हो रही है जब वो मूव नहीं हो रही है अपनी जगह से। तो ये एक उसके बहुत बड़ा जो चेंज उसके अंदर आने वाला था, उसकी जो हियरिंग पावर में लॉस हो चुका था वो नज़र आ रहा था उसकी मदर को। उसकी मदर का नाम आइसाबेल ग्लेनी है बच्चों। फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ देर के लिए एवेलिन मैनेज टू कॉन्सिल। एवेलिन क्या करती है, एवेलिन मैनेज कर देती है। मैनेज का मतलब वो उसको छिपाने की कोशिश करती है, कॉन्सिल मीन हाइड करने की कोशिश करती है। हर ग्रोइंग डिफनेस, उसकी बढ़ती हुई डिफनेस को फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से हाइड करती है, टीचर से। बट बाय द टाइम सी वाज 11। हर मार्क्स, जब वो 11 years की हो जाती है तो उसके जो मार्क्स होते हैं, मार्क्स की मीन जो उसके एक्सप्रेशन होते हैं उनसे क्या होने लग जाता है, हैड डेट्रियोरेटेड। डेट्रियोरेटेड का मतलब होता है प्रॉब्लम बढ़ जाना। जब वो 11 years की हो गई तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नोटिस की जाने लगी, डेट्रियोरेट हो गई, सबके सामने आ गई। हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज मीन होता है रिक्वेस्ट की हर पेरेंट्स से टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, की उसको कहाँ पर लेकर जाए, स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज severely impaired as a result of gradual nerve damage। ये वो समय था, इट वॉज देन डिस्कवर्ड, उस समय डिस्कवर किया गया कि जो सेवियरली इम्पेयर्ड हो चुकी थी वो उसका रिजल्ट था, किसका था वो, ग्रेजुअल नर्व डैमेज होने की वजह से। उसका कोई ना कोई सिस्टम नर्व का वो धीरे धीरे डैमेज हो चुका था। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ। देवर एडवाइज, उनको एडवाइस दी गई, सी शुड बी फिटेड, उसको फिट रहना चाहिए हियरिंग एड्स के साथ, एंड सेंट टू स्कूल फॉर डीफ, डीफ के स्कूल में उसको भेज दिया गया। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन। एवेलिन फिर क्या कहती है बच्चों, एवेलिन कहती है कि मुझे हर एक चीज़ ब्लैक नज़र आती है। अब यहाँ पर 8 years की जब वो होती है तो उसकी मदर उसको आइडेंटिफाई कर लेती है कि सी इज़ नॉट लिसनिंग एनीथिंग, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हर। बट जब वो 11 years की होती है उसकी हेड मिस्ट्रेस इस चीज़ को नोट कर लेती है कि इसके जो कोई ना कोई हियरिंग प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो हेड मिस्ट्रेस उसके पेरेंट्स को कॉल करती है और पेरेंट्स को बताती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद एवेलिन। तो उसकी मदर उसको स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाते हैं पेरेंट्स, आफ्टर एडवाइजिंग द टीचर्स प्रिंसिपल। तो आगे वहाँ पर वो डीफ के जो स्कूल के अंदर सेंड कर दिया जाता है और वहाँ पर वो क्या कहती है कि मुझे एवरीथिंग ब्लैक नज़र आती है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन एवेलिन वाज नॉट कमिंग टू गिव अप, शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक।
जो एवेलिन थी वो वॉज नॉट गिव अप। वो गिव अप मीन्स कोई भी अपनी उम्मीद जो थी, लक्ष्य था जो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। सी वॉज डेटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो डेटरमाइन करती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। एंड परस्यू मीन्स बच्चों क्या होता है? परस्यू मीन्स होता है फॉलो करना। फॉलो करना किसी भी चीज़ को वो क्या करती है? फॉलो करती है। किस चीज़ को फॉलो करती है? जो भी म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट था उसका, उस चीज़ को वो फॉलो करती है। वन डे सी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन वो देखती है कि एक गर्ल प्ले कर रही है जाइलोफोन को। एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। और वो डिसाइड कर लेती है कि मैं भी जाइलोफोन को प्ले करूँगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रोन फोब्स। लेकिन उसका एक तबला वादक होता है, परक्यूशनिस्ट होता है जो कि ड्रम को बीट करने वाला, यानी कि ड्रम को प्ले करने वाला होता है। यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम द तबला। जो तबला या ड्रम को प्ले करता है वो परक्यूशनिस्ट होता है। रोन फोबस स्पोर्टेड हर पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स बच्चों यहाँ पर होता है कि उसकी पावर को आइडेंटिफाई कर लेता है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू ड्रम्स। वो टू ड्रम्स को ट्यून पे बजाता है टू डिफरेंट नोट्स में। नोट्स बच्चों यहाँ पर सुर है। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। और वो उसको कहता है एवेलिन को कि आपको ईयर से लिसन नहीं करना। ही वुड से वो उसको कहता था कि ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। दूसरे वे से सुनने की, सेंस करने की कोशिश करो। सेज एवेलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो वेस्ट के एक निचले हिस्से से वो लोअर ड्रम की साउंड को फील करती है और वेस्ट से अपर पार्ट से वो अपर ड्रम की साउंड को फील करती है, महसूस करती है। मतलब उसकी सेंसेशन पावर बढ़ रही है। फोब्स रिपीटेड द एक्सरसाइजेज। फोब्स क्या करता है? बार बार दो जो उसने ड्रम्स लिए थे उनसे रिपीट करता रहता है एक्सरसाइज को। एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट सी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन फिर कुछ देर के बाद एवेलिन रिस्पॉन्स देती है कि वो सेंस कर सकती है सर्टन नोट्स मीन्स जो अलग अलग सुर बताए जा रहे हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। वो कहती है कि मैं ओपन कर सकती हूँ मेरे माइंड को, बॉडी को, वाइब्रेशन को लिसन करने के लिए। द रेस्ट वाज द सीयर डेटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और जो बाकी जो कार्य था वो उसका सीयर मीन्स होता है बहुत ही तीव्र जो डेटर्मिनेशन का था और उसके हार्ड वर्क का था। इस तरीके से बच्चों वो कैसे रोन फोब्स जो एक परक्यूशनिस्ट होता है वो उसके लाइफ में एक जो लाइट की किरण लेकर के आता है, जो उसको सिखाने की कोशिश करता है। टू ड्रम्स लेता है, उनको बीट करता है और वो एवेलिन ग्लेनी उनको फील करती है। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस पॉइंट से वो पीछे मुड़कर नहीं देखती है। सी टूर टू यूनाइटेड किंगडम। वो ट्रिप पर जाती है यूनाइटेड किंगडम में विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा बच्चों क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सिंगर होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगिंग में इन्वॉल्व होता है। बाय द टाइम सी वॉज 16 ईयर्स। इस समय वो 16 ईयर्स की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। इस समय उसने म्यूज़िक को अपना लाइफ बना लिया था। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। और वो ऑडिशन दे रही थी किसके लिए? जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक थी। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उसने स्कोर किया था जो हाईएस्ट मार्क्स था इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी में, वो जो हाईएस्ट स्कोर था उसने गेन किया था। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क। वो धीरे धीरे मूव कर जाती है ऑर्केस्ट्रल वर्क से टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और कहाँ पर मुड़ जाती है वो? सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ मुड़ती हैं। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स। जब उसका 3 ईयर्स का कोर्स हो जाता है, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। 3 ईयर्स के कोर्स के अंदर वो जो पीरियड होता है उस पीरियड के अंदर 3 ईयर्स डिप्लोमा के अंदर वो मोस्ट जो टॉप अवार्ड्स होते हैं उन सभी को कैप्चर कर लेती हैं। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट
एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। उसके बाद एंड फॉर ऑल दिस, इसकी वजह से जो एवेलिन थी वोंट एक्सेप्ट, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी, एनी हिंट को एक्सेप्ट नहीं करती थी जो जो हीरोइक अचीवमेंट का था। हीरोइक अचीवमेंट्स मीन्स होता है जो लक्ष्य प्राप्तियां होती है किसी भी विशेष पर्सन के द्वारा। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू शैल गेट देयर। अगर आप हार्ड वर्क करते हो और नो वेयर यू आर गोइंग, ये आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, यू शैल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच सकते हो। शी गोट राइट टू द टॉप, वो राइट में जाती है टू द टॉप, टॉप में द वर्ल्ड्स के मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। और वो जो टॉप मोस्ट इंटरनेशनल परक्यूशनिस्ट होते हैं उनके साथ जो मास्टरी प्राप्त कर लेती है 1000 इंस्ट्रूमेंट्स की, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल को भी वो गेन कर लेती है। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये जो बच्चों क्या होता है, इंट्रिग्यूइंग का मतलब क्या होता है, फैसिनेटिंग, नेटेड एंड क्यूरियस। जो लोग होते हैं, ये फैसिनेटिंग होने वाली बात थी, मतलब अट्रैक्टेड होने वाली बात थी टू वॉच एवेलिन फंक्शन, किसको देखना, एवेलिन के फंक्शन को देखना, सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, जो बिना सुने ही इतने एफर्टलेसली उस फंक्शन को कर रही थी। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। 2 hours का अगर डिस्कशन चलता तो वो एक वर्ड भी मिस नहीं करती थी। मैन विद बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड। वो कहती थी कि जो व्यक्ति मैन बिजी बियर्ड्स के साथ होता है वो उसको क्या देता है, ट्रबल देता है। सी लाफ्ड, वो हंसने लग जाती थी। इट इज़, यहाँ पर वो कह रही है कि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, सिर्फ वॉच करना लिप को, इट इज़ नॉट जस्ट, इट इज़, सी लाफ्ड, वो हंसती है। इट नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो सिर्फ लिप्स को देखती नहीं थी। इट इज़ द होल फेस, वो पूरे फेस को नोट करती थी, स्पेशली आइज़ को नोट करती थी जो भी उसके सामने बातें करने वाला पर्सन होता था। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटिश लिल्ट बच्चों क्या होता है, यहाँ पर लिल्ट की डेफिनेशन होती है अ वे ऑफ स्पीकिंग। जो स्कॉटिश वे ऑफ स्पीकिंग होता था उससे वो बहुत ही फ्लोलेसली बोल देती थी, विदाउट एनी जो हिंडर होता है, विदाउट एनी हिंड्रेंस के वो बोल सकती थी, बाधा के। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरा जो स्पीच है क्लियर है क्योंकि मैं हियर कर सकती थी जब मैं कितने साल की थी, 11 की थी। सी सेज, वो कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। वो ये तो कहती है कि 11 ईयर्स में उसकी डीफनेस को नोटिस कर लिया गया था प्रिंसिपल के द्वारा, लेकिन जैसे ही उसके जो इलाज शुरू होते हैं, रोन फोब से उसकी मीटिंग होती है तो वो हियर करना शुरू कर देती है, वाइब्रेटिंग को फील करना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो कह रही है कि व्हेन शी वाज 11 वो उसको हियर करना शुरू कर देती है। शी सेज दैट शी डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच। वो ये नहीं एक्सप्लेन करती कि फ्रेंच लैंग्वेज को उसने कैसे सीखा और जापानीज़ को कैसे सीखा। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो म्यूज़िक को लेकर के क्या कहती है कि ये पोर होता है। पोर्स का मतलब हमारा जो, मेरी बॉडी का जो हर एक पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी पोर्स द म्यूज़िक, म्यूज़िक को पोर करता है, हर एक बॉडी पार्ट से म्यूज़िक निकल करके आता है। इट टिंकल्स इन द स्किन, टिंकल्स मीन्स होता है पिंच करना कुछ स्किन के अंदर, माई चीक बोन्स के अंदर टिंकल करता है, इवन इन माई हेयर, मेरे बालों में भी ये मुझे टिंकल करता है। यहाँ पर इट म्यूज़िक है बच्चों, म्यूज़िक की बातें हो रही हैं। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन प्ले करती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। वो जो उसकी स्टिक फिंगर टिप में से स्टिक जाती है उसको भी वो फील कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, लीनिंग्स मीन ऐसे बिल्कुल सट के बैठना, जब वो ड्रम से बिल्कुल सट के बैठती है तो सी कैन फील द रिजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। रिजोनेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है
एकोज ऑफ साउंड। यहाँ पर एकोज मीन्स नोट ऑफ साउंड होता है, जो म्यूजिक के सुर होते हैं वो उसको सुनाई देते हैं जब वो ड्रम्स को लीन करके बैठती हैं। शी कैन फील द रेजोनेंस flowing into her body on a wooden platform. She removes her shoes. वो वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हो जाती है अपने शूज़ को रिमूव करके। दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट्स, ताकि जो वाइब्रेशन है वो उसके बेयर फीट में से, नंगे पैरों में से और उसकी लेग्स में से उसके पूरे बॉडी में पास कर जाएं। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एवेलिन ग्लेनी की पिक्चर्स हैं, ये अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे कहाँ पर उसने अपनी जो कैरियर में कहाँ कहाँ पर अचीवमेंट हासिल की। नोट सरप्राइजिंगली, यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। ऑडियंसेस मतलब होता है जो वहाँ पर ऑडियंस बैठे हुए हैं उन सभी को बिल्कुल डिलाइट कर देती है, हैप्पी कर देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के जो प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड था ईयर का, वो उसको दिया गया। सीज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहता है ये उसका जो मास्टर था परक्यूशनिस्ट, वो ये चीज़ कह रहे हैं। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डनरी। भगवान ने भले ही उसकी हियरिंग पावर को ले लिया हो बट उसको एक्स्ट्राऑर्डनरी चीज़ें दी है जिसकी वजह से वो इतना अच्छा कर रही है। वट वी हियर, जो हम सुन सकते हैं, सी फील्स, वो उन चीज़ों को फील करती है। बच्चों जो हम सुन सकते हैं वो उन चीज़ों को फील करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, ज़्यादा गहराई से फील करती है जितना तो हम फील नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसिज म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वो म्यूज़िक को सो ब्यूटिफुली एक्सप्रेस करती है। नेक्स्ट बच्चों हम आ जाते हैं। एवेलिन कन्फेसिस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, आई हैव जस्ट गो टू वर्क। वो क्या करती है बच्चों, यहाँ पर मैंने कहा कि एवेलिन कन्फेस करती है वो वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक एक इनफॉर्मल तरीका है बच्चों, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। मतलब वर्कहोलिक का मतलब होता है हैबिचुअल ऑफ डूइंग वर्क। वर्कहोलिक मीन्स होता है हैबिचुअल ऑफ डूइंग वर्क, होता है कि वो स्वीकार करती है इस चीज़ को कि मैं काम को नहीं छोड़ सकती। उसको हैबिट इतनी हो चुकी है कि शी डज हर वर्क ऑनेस्टली। आई हैव जस्ट गो टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। वो क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा हार्ड उसको वर्क मिला है। बट द रिवार्ड्स आर एनर्मस, परंतु जो रिवार्ड्स उसको मिले वो बहुत ही एनर्मस थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। जो रेगुलर कंसर्ट्स होती है उसके अलावा वो प्रिजन और हॉस्पिटल में भी अपनी परफॉर्मेंस देती है, एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करती है लोगों के सामने। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी इन क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। वो यंग जो म्यूजिशियन है उनको प्रायोरिटी देती है, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। एन रिक्लेन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज। ये जो एन होती है ये डीफ चिल्ड्रन के लिए वो कहती है कि सी इज़ द शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ। एवेलिन ग्लेनी है जो वो डीफ चिल्ड्रन के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो देख सकते हैं कि देयर इज़ नो वेयर, वहाँ कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ वो नहीं जा सकते। मतलब एवेलिन ने ये प्रूव कर दिया कि हर एक रास्ता उन लोगों के लिए ओपन है। बच्चों यहाँ पर हम रीड करने जा रहे हैं चैप्टर का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ आ जाता है। एवेलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज।
उसको अकॉम्प्लिश किया गया, उसको कंपनी मिली जो उसकी एज से मतलब एज से डबल थे उन लोगों की उसको कंपनी मिली। शी हैज़ ब्रोट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, जो परक्यूशन था उसको वो इंस्ट्रूमेंट को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर ला चुकी थी। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी उसको कि ये बहुत ही मूविंग हो सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए वो एक एग्जाम्पल थी, इंस्पिरेशन दे रही थी पीपल को। हु लुक टू हर एंड से, जो भी उसको देखता था वो कहता था कि इफ़ सी कैन डू इट, अगर वो इसको कर सकती है आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। नोट द लिस्ट, सी हैज़ गिवन एनर्मस प्लेजर टू द मिलियंस। बच्चों उसकी वजह से यानी कि एवेलिन ग्लेनी ने एनर्मस बहुत ज़्यादा प्लेजर दी है मिलियन लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके जीवन में अंधकार था, डीप थे, ब्लाइंड थे, अंधे थे, बहरे थे, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, ऐसे लोगों ने भी उससे बहुत कुछ सीखा कि वो भी उसकी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों हमें मन से कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मन मजबूत होता है तो कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके फिजिकली स्ट्रेंथ की अपेक्षा आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तभी आप सीख पाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा और ये आपके लिए भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आप भी इस स्टोरी से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाली हूँ आपके सामने, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो